आज हमारे साथ हैं अजय कुमार जी। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। इनको पिछले 3 सालों से IBS-D की प्रॉब्लम थी। इन्होंने जो बताया था कि इनको पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती रहती थी, इनकी नाभि हटी हुई थी और नाभि के दाहिनी तरफ इनको नले भी पड़े थे और वहाँ पे इनको दर्द भी होता था। यानी कि राइट में नाभि के राइट साइड और नाभि के नीचे इन्होंने जो बताया है कि दर्द रहता था और UDF की इनको समस्या ज़्यादा थी। हमने जो इनको ट्रीटमेंट दिया है, आज लगभग 23 दिन हो गया है। 23 दिन ट्रीटमेंट लिए हैं। इनके पेट में जो गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी वो नहीं आ रही है। नाभि हटी हुई थी वो हमने सेट कर दी है और नाभि के दाहिनी तरफ जो इनको दर्द होता था और इनका जो पेट टाइट था यानी नले जो पड़े थे वो इनके अब ढीले हो चुके हैं और नाभि के नीचे का भी पेन इनको अब नहीं हो रहा है और UDF इनका काफ़ी हद तक बिल्कुल कम हो गया है। तो अजय जी बताओ कि आपने इतने साल सब दिक्कत था, आपने कहाँ कहाँ इसका ट्रीटमेंट कराया है, ठीक है, और यहाँ पर कैसे पहुँचे और अब कैसा लग रहा है वो बताइए। मैंने स्टार्टिंग में पहले मुझे कई बार टॉयलेट जाना पड़ता था, तो इसके लिए मुझे शुरुआत में पता नहीं चला कि पेट में क्या समस्या मुझे हो रही है। तो मैंने अपने पास के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने जो दवाइयाँ दी उससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ़ हो जाता था, लेकिन लंबे समय के लिए रिलीफ़ उससे नहीं मिल रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे दिक्कत क्या हो रही है उस समय। तो उसके बाद फिर मैंने कानपुर में दिखाया। कानपुर में गैस्ट्रो के बड़े डॉक्टर थे, उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने भी मुझे दवाई दी। करीब 5-6 महीने तक मैंने दवा खाई। उससे स्टार्टिंग में तो मुझे रिलीफ़ मिल रहा था, लेकिन बाद में रिलीफ़ के साथ साथ जो भी मिलना चाहिए था पूरा रिलीफ़ वो मिल नहीं पा रहा था मुझे, और वेट भी मेरा गिरता चला जा रहा था। तो मुझे और चिंता होने लगी। फिर मुझे लगा कि, और उनसे मैंने जब भी मैं उनसे ये पूछता था कि डॉक्टर साहब मतलब पेट में जो आप दवाइयाँ दे रहे हैं उससे मुझे रिलीफ़ तो मिल रहा है, लेकिन पूरा रिलीफ़ नहीं मिल रहा और मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो वो पूरी तरीके से बात को बताते नहीं थे और वो कहते थे नहीं दवाई आप खाते रहिए, सही हो जाएंगे आप। मैंने 5-6 महीने कंटिन्यू दवा खाई, लेकिन मुझे फिर भी पूरा रिलीफ़ नहीं मिला लास्ट तक। फिर मुझे ये लगा कि मुझे इसको मतलब आयुर्वेद या होम्योपैथिक में दिखाना चाहिए, शायद वहाँ मुझे इसका ट्रीटमेंट मिल जाए। तो मैंने वहाँ भी कोशिश की, होम्योपैथिक में भी दिखाया कानपुर में, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेदिक में दिखाया। आयुर्वेदिक में मुझे थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिला, लेकिन पूरा उससे भी मुझे फ़ायदा नहीं मिला और मेरा वेट जो था वो गिरता ही रहा। बाद में जब तक नाभि आपकी सेंटर में नहीं आएगी तब तक आपके ऊपर कोई भी दवाई काम करने वाली नहीं, ठीक है। तो ये कहानी इनके साथ होती थी। और क्या कह रहे थे? और मैं फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक में भी दिखाया। आयुर्वेद में भी मैंने पतंजलि में दिखाया, लेकिन इतना मुझे फ़ायदा, मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे फ़ायदा मिला, अच्छा फ़ायदा मिला, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही मैं मतलब ज़्यादा समय तक उसको खाई मैंने दवा, तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि फिर वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पा रहा हूँ, क्योर नहीं हो पा रहा हूँ पूरी तरीके से मैं। अब मुझे ये लगा कि अब मुझे कहाँ दिखाना चाहिए। तो फिर जैसे कि सभी लोग परेशान होते हैं, तो मैंने फिर सोचा कुछ और प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ पर मुझे रिलीफ मिल पाएगा। फिर मुझे सर का वीडियो मिला यूट्यूब से और फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया और मैं इलाज के लिए यहाँ पर आया। तो यहाँ पर मैंने करीब मेरा 25 दिन का करीब हो गया है इलाज, 25 दिन का हो गया है। तो मतलब यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में 5-6 दिन तो नहीं मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन जैसे ही मेरे 8-10 दिन बीते उसके बाद से मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है यहाँ पर। जैसे मेरे पेट में दर्द था वो नाभि के जो राइट साइड में या नीचे की तरफ था वो पूरा मतलब काफ़ी एकदम, अब तो मुझे लगता ही नहीं है कि वहाँ दर्द भी है। और दूसरी चीज़ जो क्रैम्प थे, मतलब गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ जाती थी, बहुत तेज़ आने लगती थी खाने के बाद, और उसके कारण मैं कभी कभी रात में मतलब 12-1 बजे सो भी नहीं पाता था। जैसे अगर मैं कोई चीज़ खाता था तो वो रात के 12-1 बजे तक पेट में क्रैम्प करने की वजह से मेरी नींद तोड़ देता था, एकदम से मैं उठ जाता था, मतलब मुझे नींद भी नहीं आती थी उसकी वजह से।
और जो मेरे राइट साइड में नलें थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं, काफ़ी मुलायम हो गया मेरा पेट। और यूडीएफ में भी मतलब अब ये मैं कह सकता हूँ कि 70-80% मेरा ओके हो गया। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो सर ने बताया है कि योगा करना है और अच्छी डाइट लेनी है, और वो आगे आपको मतलब क्योर हो जाएगा, आप में हेल्प क्योर के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस मैं सर को थैंक्स कहना चाहूँगा, और आप सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सर से संपर्क करें और स्वस्थ हों, सभी लोग अच्छे रहें अपने जीवन में, फ्यूचर में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं सब लोग पाएँ। बस यही मैं कहना चाहूँगा सर से। आईबीएस सबका ठीक हो सकता है, लेकिन यही है कि कई सालों की समस्या है तो एक झटके में ठीक होती नहीं है। अभी जैसे अजय जी ने बताया कि यूडीएफ जो है 80% ठीक हुआ है। 80%, मैं कहता हूँ 70% भी ठीक हो जाए, उसके बाद आप अगर डाइट का ध्यान रखेंगे, योगा करेंगे और घर पे देखिए यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो एक जैसी ना तो मेंटालिटी है, ना एक जैसा उनके बॉडी के सिम्टम्स हैं, ना एक जैसी उनकी प्रकृति है। तो किसी को ऐसा लगता है कि गांव से इतने दूर आए हैं, किसी के घर गृहस्थी है, किसी के जॉब का टेंशन है, किसी को बहुत कुछ ऐसे छोड़ के आते हैं लोग, तो उसमें जो है पूरे दिन दिमाग में अगर कुछ ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिजल्ट कम आते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि भाई अगर ट्रीटमेंट लेना है तो बिल्कुल फ्री माइंड होके आना है, ट्रीटमेंट लेना है और आपको ठीक होके जाना है। लेकिन अभी जो इनकी कंडीशन है, हमने पेट जो चेक किया है उसके हिसाब से ये योगा करेंगे और डाइट करेंगे, और मैंने इनको थेरेपी का भी 1-2 फॉर्मूला बताया है, वो भी घर पे आप ये करवाएंगे किसी दूसरे से तो ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जब भी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आएँ, पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें, तभी आप अपनी बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार।